वो एज का दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट जर्नी के बारे में बताया गया एक रोहतक शिप कमिटमेंट है, मतलब एक कंपनी है रोहतक शिप से, वो स्टार्ट करती है अपनी समुद्री यात्रा वोएज मतलब समुद्री यात्रा ऑन 1 जनवरी 2017 को फ्रॉम चेन्नई से लंदन जाने के लिए एंड बैक वापस आने के लिए। द वोएज वाज कंप्लीटेड, जो समुद्री यात्रा होती है कंप्लीट होती है 28 फरवरी मतलब 28 फरवरी 2017 को। इट कैरीड एक कंसाइनमेंट लेकर जाता है आप टी का, मतलब एक कंटेनर टाइप में रहते हैं तो उसमें चाय जाती है। ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी में तो आउटवर्ड का अलग भाड़ा पड़ेगा, आएगा तो उसका अलग भाड़ा पड़ेगा। आते समय मशीनरी लाया। द शिप वाज इंश्योर्ड एन एनुअल प्रीमियम, मतलब साल भर के लिए शिप का इंश्योरेंस करा दिया गया। कितना पड़ा? 30,000। तो अब हम सबसे पहले 30,000 रुपये जो पड़े हम लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हम इसको निकालेंगे। हमारी यात्रा कितने महीने की हुई, देखिए हम ऐसे लिखेंगे रोहतक शिप वोएज अकाउंट फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी 2017, मतलब 2 महीने का समय लगा। इंश्योरेंस निकालेंगे तो इंश्योरेंस शिप का कैसे निकालेंगे, इंश्योरेंस इक्वल लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इंश्योरेंस इक्वल होगा, इंश्योरेंस था 30,000 का साल भर का लिखा, फिर 12 से भाग किया मतलब 12 से डिवाइड करोगे तो, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 6 12 आया, 6 से इसको किया तो 5,000 आ गया। इसका मतलब 2 महीने का जो इंश्योरेंस है हमको, क्योंकि जितने महीने का बना रहे हैं समुद्री यात्रा खाता उतने का चार्ज लिखेंगे। 2 महीने का चार्ज कितना आया? 5,000 आ गया। आगे देखते हैं एंट्रीज कौन सी है हमारी। आगे लिखा हुआ है वो ये अकाउंट कौन सा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुई। वेजेस एंड सैलरीज तो हमने लिख दिया 2, क्योंकि वेजेस और सैलरीज हमारे नुकसान होते हैं इसलिए हमको डेबिट साइड में लिखेंगे 2 लगा के, वेजेस एंड सैलरीज लिख दिया 20,000। अगला देखो एक्सपेंडिचर है हमारा कैप्टन एक्सपेंसेस है, तो कैप्टन एक्सपेंसेस 2 लगा के लिख दिया 55,000। इसी तरह डीजल एक्सपेंसेस हैं तो डीजल एक्सपेंसेस लिख दिया। बंकर है तो बंकर का एक्सपेंसेस लिख दिया। हार्बर चार्जेस, हार्बर क्या है, इंग्लैंड में एक पोर्ट है उसको नाम है हार्बर, तो वही हार्बर पोर्ट का चार्ज है तो वो भी लिख दिया। डिप्रिशिएशन था, डिप्रिशिएशन लिख दिया। फिर लिखा स्टोर्स इशूड, ये जो स्टोर्स इशूड लिखा हुआ है ये जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर ऑन हैंड दिया रहता है तो हम घटा के भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे डेबिट साइड में लिखते हैं। स्टोर इशूड कितने हुए थे, कितने रुपए खर्च करने के लिए, मतलब जो स्टोर्स रखा गया था 54,000 का। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो इंटरेस्ट देना पड़ा ऑन एडवांस, पहले ही इंटरेस्ट देना पड़ा जो चार्ज लिया है उसको भी देखो हमने 3,000 शायद लिखना भूल गया, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कहीं बनानी पड़ेगी, यहाँ पर बना ले रहे हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन एडवांस लिख ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस 3,000, इंटरेस्ट ऑन एडवांस हो गया, ये भी लिख लिया। हार्बर चार्जेस लिख लिया, डिप्रिशिएशन लिख लिया, इशूड लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब हम लोग पेज पलटेंगे। हमारा यहाँ पर दिया है फ्रेट मतलब भाड़ा, तो भाड़ा में फ़ायदा देगा तो आउटवर्ड देखो फ्रेट हमारा कितना है, आउटवर्ड 1,20,000, इनवर्ड है 1,00,000, तुमने इनवर्ड फ्रेट कितना लिखा 1,00,000। पर आगे क्वेश्चन में कहा गया है इसमें कुछ प्राइमेज भी मिलता है, ये देखिए लिखा है प्राइमेज 5% ऑन फ्रेट, दोनों फ्रेट पे हमको 5% मतलब देखिए निकाला है। आउटवर्ड प्राइमेज 5%, तो पूरा जो प्राइमेज था हमारा 1,20,000 वो लिखा इंटू 5 डिवाइड कर लिया तो 6,000 आया। इसी तरह इनवर्ड हमारा प्राइमेज मतलब फ्रेट कितना था 1,00,000, इसका 5% निकाला डिवाइड किया तो 5,000 आया। तो दोनों को हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्लियर जो हमारा भाड़ा मिलना है तो इसमें मिल रहा है 1,26,000 और इनवर्ड में कितना मिलना है 1,05,000। वापस आते समय उसको 1,05,000 मिलेगा। और देखो क्या दिया गया है, मैनेजर इन टाइटल कमीशन, तो मैनेजर जो कमीशन होता है उसको हम लास्ट में निकालते हैं। और जो लिखा है स्टोर ऑन हैंड, स्टोर ऑन हैंड देखिए हमने लिख लिया बाई स्टोर्स ऑन हैंड लगा के। फिर लिखा है एड्रेस कमीशन 6% आउटवर्ड में पड़ता है और 5% आउटवर्ड में, 6% इनवर्ड में, देखिए निकालिए। एड्रेस कमीशन हमेशा किराया जो भाड़ा रहता है उस पर निकाला जाता है। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड 5%, तो भाड़ा टोटल हमारा कितना था 1,26,000 हो गया था। तो 1,26,000 का जब डिवाइड किया तो अपना आया 6,300। इसी तरह इनवर्ड का 1,05,000 हो गया था, जब डिवाइड किया तो कितना आया 6,000।
ये देखिए हमने लिख लिया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना है 12,600। अब निकालना है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन में एक बात ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन जो लिखा है आफ्टर चार्जिंग, देखो बताया गया है अर्न प्रॉफिट कमाने के बाद आफ्टर, जब आफ्टर वाला होता है तो हम फार्मूला ये लगाते हैं मैनेजर कमीशन निकालने के लिए। सबसे पहले तो अब मैनेजर कमीशन निकालना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, इधर वाली सारी एंट्रीज जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 1,97,000। इधर वाली सारी एंट्री जोड़ोगे तो आएगा 2,60,000। इन दोनों को जब घटाओगे तो आएगा 6,63,000। सॉरी यहाँ लिखा नहीं, 1,97,000 घटाओगे तो कितना आएगा 63,000। अब ये 63,000 जो है इसका निकालना है 5% कमीशन, मगर आफ्टर वाला होता है तो आफ्टर वाला निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट लिखो, ये 63,000 जो आया हमारा इनटू कमीशन लिखो 100 प्लस कमीशन परसेंट, मगर कब, जब आफ्टर दिया। अगर आफ्टर नहीं दिया तो ये नहीं लिखते, ठीक। और फिर सोल्यूशन किया, 105 डिवाइड किया तो 5 से 5 कटा, 21 आया, 21 3 जा क्या होता है 63 और 30 कितना है मैनेजर कमीशन 3,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा था 63,000, इसमें से 3,000 माइनस हो गया तो नेट प्रॉफिट क्या आया 60,000। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दिया 60,000, दोनों का जोड़ लिख दिया। बस इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जर्नी का एक क्वेश्चन और कराएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा।